मैं प्यारी नहीं हूँ, मेरी हाइट नहीं सही, मेरी नाक कैसी है, मेरा मुंह ऐसा है, मेरे बाजू ऐसे हैं। बहुत से लोग अपने बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर आप भी इनमें से हैं तो ये अलार्मिंग है। आज मैं आप लोगों को इसका सलूशन बताती हूँ। और अगर आप ही अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो यकीन रखिए कि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि आप लंबे नहीं हैं तो आप छोटे ही रहेंगे। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ें तो बहुत देखने को मिलती हैं। यू आर इनफ, यू आर बेस्ट। अपनी बॉडी टाइप के अंदर हमें खुश रहना चाहिए, हम जैसे हैं हम वैसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस दौर में भी आप वो चीज़ें सुन के भी बहुत से लोग जो हैं अपने अंदर बहुत सी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं। जैसे कि बहुत से लोग अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि मेरी आँखों का कलर कैसा है, मेरी नाक कैसी है, मैं लंबी नहीं हूँ ज़्यादा, मेरा वेट इतना ज़्यादा है, मैं हूँ ही अजीब। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जो बेबीज़ होते हैं ना, वो मिरर में देखना बहुत पसंद करते हैं। क्या मिरर में देखना बहुत पसंद करते हैं? क्योंकि एक ह्यूमन रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन जो लोग इनसिक्योर होते हैं, जिनकी कह लें सेल्फ स्टीम लो होती है, या जो खुद को पसंद नहीं करते, वो जब मिरर में देखते हैं तो उनके अंदर वैसी स्टेट जनरेट हो जाती है जैसा वो अपने आप को देखते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर आप कह लें उसका वेट वैसा है जो जितना वो नहीं चाहती। वो जब भी अपने आप को शीशे में देखती है, उसको क्या नज़र आता है? उसको वो नज़र आता है जो कि दूसरे लोगों को शायद नज़र नहीं आता, बट वो खुद को देख के ये देखी जाती है कि मेरा वेट कितना ज़्यादा है, मेरा वेट कितना ज़्यादा है, और मायूस होकर बैठ जाती है। ऐसे ही कोई और लड़की है जिसको लगता है कि उसकी हाइट छोटी है, वो जब अपने आप को शीशे में देखती है तो उसको ये नज़र आता है कि उसकी हाइट छोटी है। ऐसे ही जिसको बेचारी को बचपन से ये बताया गया हो, या वैसे ही जो अपने बारे में ये सोचती है कि मैं डार्क स्किन्ड हूँ, मेरा जो रंग है वो सांवला है, तो वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उसे अपने जाके ये बात कह लें, बहुत मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि ये बात नज़र आती है। तो यही होता है जब साइकोलॉजिस्ट ने, जब कह लें माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ें निकाली, तब यही पता चला कि जैसा लोग अपना सेल्फ इमेज बना के बैठे हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, वैसे ही जब लोग अपने आप को जाके शीशे में देखते हैं, वही उनको अपने अंदर चीज़ें नज़र आती हैं और उसी के मुताबिक उनकी स्टेट जनरेट हो जाती है। येस, दैट्स अ वेरी ट्रू थिंग। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लाजमी बताइए, बजाय कि लोग कहते हैं। बल्कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास एक बुक पड़ी है जिसका नाम है फिक्स योर लाइफ विद NLP, ठीक है, एंड इट्स बाय एलिशा एटन। एंड ये जो है एक UK की बुक है, ये देखें, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप 164 पेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड टाइटल है बॉडी इमेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो है तमाम डिटेल्स जो है उन्होंने मेंशन की हैं। तो क्या पता चलता है कि जो ऐसा लोग अपने आप को महसूस करते हैं, जैसे उनके अंदर सेल्फ इमेज होती है, वैसे जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उनकी स्टेट जनरेट होती है। एक लड़की है, वो बहुत सिक्योर है, उसको अपने अंदर बहुत ग्रेट फीलिंग्स आती हैं। आई एम ब्यूटीफुल, अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया है, और उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। तो वो जब शीशे में जाके देखेगी कि मैं हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक लड़की जिसको देखिए, अगर एक लड़की जिसको बचपन से सुनने को मिला, या वो खुद ऐसे सुनती हो, या उसकी जड़ों के अंदर उसे गलत बातें बताई गई हो कि तुम तो हो ही काली, तुम तो हो ही ऐसी, तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम कभी ये निकाल पाओगी। अगर उसके जहन में ये बातें हैं, और शायद उसको खुद भी ना पता हो कि उसके जहन में है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ दबी होगी, तो जब वो शीशे के सामने जाएगी उसके अंदर वो स्टेट जनरेट हो जाएगी, एंड शी विल स्टार्ट टू हेट हर सेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है। ये मर्द औरत दोनों के साथ होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली साइकोलॉजी है, एंड साइकोलॉजी तो सेम वर्क करती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है कह लें एक बड़ा फैक्ट है, और एक बहुत ज़्यादा एक बिटर फैक्ट भी है। तो ये चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें कि कोई किसी को किसी भी चीज़ के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, बुरा कर रहा है, दैट्स वेरी बैड, और ये अल्लाह के नज़दीक भी गुनाह कबीरा है। क्योंकि हर किसी को अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया है, मेंटेन करना हमारा काम है, लेकिन किसी को मॉक करना ये बहुत बुरी बात है, बहुत 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 बुरी बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें माशरे के अंदर ये खुलेआम देखने को मिलता है कि लोग किसी की बॉडी के ऊपर, किसी के कलर के ऊपर, किसी की बॉडी पार्ट के ऊपर जो है कमेंट कर देते हैं, एंड ये बहुत बुरी बात है, और अल्लाह के नज़दीक भी ये गुनाह कबीरा है। और ये मैं सच बोल रही हूँ, और ये चीज़ आप भी अपने दिमाग में रखिए।
देखिएगा। एंड ये सिर्फ आप ये नहीं कि आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं, बल्कि आप उस अगले बंदे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसको अंदर से डैमेज कर रहे हैं, आप उसको नेगेटिवली इतना बोल रहे हैं कि वो जो है अंदर से डैमेज हो सकता है। और स्पेशली जब बच्चों के शुरू के 7 से 10 साल में ये बातें आ जाएँ, तो बस फिर आगे जाके फिर उनसे पूछो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। वो हमेशा खूबसूरत लग रहे होते हैं, कमाल लग रहे होते हैं, आपको के बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, मैं तो अच्छी नहीं लग रही, मैं तो ये चीज़ नहीं सही, मैं तो हूँ ही मोटी, मेरे तो वेट ही ऐसा है, मैं लंबी नहीं हूँ, मैं काली हूँ, कितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ से तो माशरा भरा पड़ा है एंड हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर हम सोल्यूशन के ऊपर आएँ कि हमें सोल्यूशन में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ और आप इसको डेली क्या करें। जी, जैसे आप जो है अपने आप को आप रोज़ जाया करें शीशे के आगे खड़ी हुआ करें और खड़ी होके आपने देखना अपने आप को अपनी आंखों में और आपने देनी है एक वाइड सी स्माइल, ऐसे ऐसे आपने अपने आप को एक वाइड सी स्माइल देनी है एंड जस्ट स्माइल नहीं देनी है, आपने कहका लगाना है, आपने हंसना है। तो आपने ये देख के हंसना शुरू कर देना अपने आप को। क्यों? क्योंकि लाफ्टर भी एक मैजिक है, ये लाफ्टर थेरापी होती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप लाजमी देखिएगा। और यह आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन जो सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं और आपकी बॉडी के अंदर एक कह लें हैप्पी स्टेट जनरेट हो जाती है। और जैसे आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी स्टेट जनरेट होगी, आप खुद एनर्जेटिक और एक्साइटेड और हैप्पी महसूस करेंगे। आप खुद देखिएगा। ये मैंने आपको बहुत सिंपल सी टेक्निक बताई, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। और मैं आगे भी इंशाल्लाह वीडियोस लाने वाली हूँ कि हम इनके ऊपर कैसे काम करें, लेकिन आप ये करके देखिए और इसके रिजल्ट्स बहुत कमाल है। मैं भी करती रही हूँ, करवाती भी रही हूँ, और आप इसके जो है आप इसको करें और आपको जो इसके रिजल्ट्स मिले उसे कमेंट सेक्शन में लास्ट में रखिए। दोबारा कहते हैं, सिर्फ आप ना करें, कोई इनसिक्योर हो ना हो, बल्कि हर किसी को ये करना चाहिए। आप अपने बच्चों को ये कराएं, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को ये कराएं। उन्हें कहें कि आप जो है शीशे में अपना पोस्चर स्ट्रेट, कमर सीधी, चिन ऊपर, और अपने आप को अपने देखना शीशे के अंदर एक वाइड सी बिग सी स्माइल देनी है, बहुत जोर की। और स्माइल देने के बाद आपने लगाना है एक कहा या आपने हंसना है, और इसको करिए लाजमी। और आप देखिएगा कि आपका मूड कैसे बूस्टअप होता है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, याद साइंस की स्टडीज़ कह रही हैं। और ये जो है आपको इस बुक के अंदर, विच इज़ फिक्स योर लाइफ विद NLP, इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। और भी बहुत सी बुक है जिसके अंदर ये चीज़ मैंशनड है। और अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं दैन इसका नाम है फिक्स योर लाइफ विद NLP बाय ली शेल्टन, एंड ये UK की बुक है एंड आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप स्पेसिफिकली इसके पेज के अंदर जाना चाहते हैं दैन इट्स 164, ठीक है, और आप इसके अंदर जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।